हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल में जो वैकेंसी आई थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या जिनको नर्सिंग ऑफिसर भी कहते हैं, इसकी जो वैकेंसी आई थी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास देखने वाले हैं कि और ये आज की जो क्लास है ये आज क्लास फर्स्ट होगी। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। तो आप लोगों को करना ये है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, फिर आप लोग अपना चेक करिए कि आप जो आंसर लगा रहे हो वो आंसर सही है या नहीं। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होगा, शायद आपका एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में हो जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से अगर आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे तो कंटिन्यू तब तक एग्ज़ाम के टाइम तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा अपना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा अपना है। अशोधित मृत्यु दर की गणना करने का सूत्र क्या है। तो अशोधित मृत्यु दर की जो गणना करने का जो सूत्र है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट इसका सूत्र हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वर्ष मध्य वर्ष की जनसंख्या गुणे हजार जो है ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों को हिंदी समझ में दिक्कत होती तो इसके बाद इसका जो आंसर और टिक टिक करके आंसर भी लगा होगा तो वो इंग्लिश में होगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर मिड ईयर पॉपुलेशन गुणे हजार। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पल्स डिफिसिट क्या होता है। तो पल्स डिफिसिट क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग लगाइए। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एपिकल शिखर और रेडियल पल्स दरों के बीच जो अंतर होता है इसको जो कहा जाता है पल्स डिफिसिट कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में भी देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज द पल्स डिफिसिट, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डिफरेंस बिटवीन द एफसीएल एंड रेडियल पल्स रेट। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को जो कहा जाता है पल्स डिफिसिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कुछ भी जो जीव में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने करे क्या कहलाता है। तो जीवों में जो जो कुछ भी होता है जो जो उनको में जो प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उद्दीपन इसको कहा जाता है, स्टिमुलेशन इसको कहा जाता है जो जीवों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जैसा यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, एनीथिंग विच इन्वॉक द रिस्पॉन्स द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है स्टिमुलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मजबूत और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य ड्राइव या प्रवृत्ति को ऐसे रूप में प्रसारित करना जिससे समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाए, इसको जो कहा जाता है ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी हिंदी समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग जो इसके बाद जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका साथ में आंसर दिया उसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे ऊर्ध्वपातन दिया हुआ है तो इसको जो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि क्या कहा जाता है। तो जैसा कि भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, चैनलिंग द स्ट्रॉन्ग एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव टू अर्ज इनटू द फ्रॉम एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर की सामान्य लंबाई कितनी होती है। तो नवजात शिशु के जो शरीर की जो सामान्य लंबाई होती है कितनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो लंबाई होती है 52 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गंभीर और नैदानिक अभिव्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों का प्रतिशत जानना क्या कहलाता है। तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो है सेकंड, इसको जो कहा जाता है विषैलापन, इसको विषैलापन कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ द क्लिनिकल केस रिजल्टिंग इन द सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन। तो इसको जो कहा जाता है वायलेंस कहा जाता है। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एंट्रोटॉक्सिक फूड पॉइजनिंग मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो जो एंट्रोटॉक्सिक इसको फूड और जिसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है तो ये किसके कारण होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये जो होती है स्टेप्टोकोकस जो होता है बैक्टीरिया, इसकी वजह से जो हमें फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये यहाँ इंग्लिश पे दिया हुआ है कि जो किसकी वजह से होती है, तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्टेप्टोकोकस जो होती है इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षण अस्पताल के लिए नर्स रोगी अनुपात कितना होता है। तो जो शिक्षण अस्पताल के लिए जो नर्स रोगी अनुपात जो है ये कितना होता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये अनुपात जो होता है 1:3 जो होता है ये इसका अनुपात होता है, नर्स और रोगी का अनुपात। मतलब कि यहाँ पे एक नर्स होगी 3 रोगियों के लिए एक नर्स होगी, तो ये इसका अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये यहाँ इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो इन टीचिंग हॉस्पिटल, तो इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वह कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% होता है। तो हमारी बॉडी में जो जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, उसका जो 40 से 60% कौन सी प्रोटीन होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रोटीन होती है, इसको एल्बुमिन का जो है, ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन का जो है 40 से 60% जो होती है एल्बुमिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बृहदंत और मलाशय के पैरासिम्पेटिक ग्लाइकोनिक तंत्रिका कोशिका की जन्मजात अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट है, इसको जो कहा जाता है हिंस-पर्सिंग रोग इसको कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। तो यहाँ पे इसका हिंदी में जो ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया हुआ, द कंजेंटल absence of the parasympathetic गैनकोलोनिक नर्व सेल ऑफ द कोलन इज रेक्टम इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है हिंसपर्सिंग डिजीज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चोनल एट्रीसिया क्या है। तो चोनल एट्रीसिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है नासा फॉरेनिक्स की जन्मजात अवरोध इसको कहा जाता है, चोनल एट्रियासिस को। तो इसके बारे में इंग्लिश में देखते हैं ये क्या क्वेश्चन का है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन कभी कभी आसान रहता है, तो इसको इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज द चोनल एट्रियासिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है कंजेंटियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसोफेरेंक्स इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्यूबरक्लोसिस 6 में पैदा होने वाली प्राथमिक गेनुलोमा को जो जाना जाता है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस में जो प्राथमिक गेनुलोमा जो है, इसको किस से नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। इसको जो कहा जाता है घोष फोकस इसको कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है घोष फोकस। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ, द प्राइमरी गेनुलोमा फॉर्म इन द ट्यूबरक्लोसिस नोन एज। तो इसको जो कहा जाता है घोष फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। तो कौन सा विटामिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिखाई पड़ा एक ही विटामिन है। तो इसका जो करेक्ट नाम है विटामिन के। तो ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए विटामिन डी और विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ विच विटामिन डस कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो इसका हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भनाल में डैश होता है। तो गर्भनाल में क्या होता है। तो गर्भनाल में जो होता है 2 धमनियाँ और एक सिरा होता है। तो जो एम्बर्टिकल कॉर्ड होती है, इसमें जो होता है 2 आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है। तो यहाँ पे जो इसके बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ, द एम्बेरिकल कॉर्ड इज कंटेंट। तो इसमें मतलब क्या क्या होता है। तो इसमें 2 आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातुएं ध्वनियों का उत्पादन करती हैं, वो कहते हैं जो धातुएं ध्वनियों का उत्पादन करती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। उनको जो कहा जाता है ध्वन्यात्मक उनको कहा जाता है। इनको इंग्लिश में हिंदी में इनको ध्वन्यात्मक कहा जाता है। बाकी इंग्लिश में जो अभी देखते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो जो धातुएं ध्वनि को उत्पन्न करती हैं उनको ध्वन्यात्मक कहा जाता है। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू। तो जो मेटल जो होते हैं जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको जो कहा जाता है सोनरस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है डक्टाइल उस मटेरियल को कहा जाता है जिसको इजीली जो है तार की शेप में बनाया जा सकता है। जैसे जो तार बनाया जा सकता है उस मटेरियल को डक्टाइल कहा जाता है। और मेलेबल उसको कहा जाता है जिसकी सीट बनाई जा सकती है, जिसको चद्दर की तरह सीट जैसे टीन की सीट बनाई जा सकती है। ऐसी धातुओं जो ऐसा गुण जिनमें होता है उनको मेलेबल कहा जाता है। और यहाँ पे जो लचरस जो दिया हुआ, ये जो है जो धातुएं चमकीली होती हैं उनके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है एक डैश कहलाता है। तो भ्रूण का वह कौन सा चरण होता है जब उसके शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है इसको गर्भ कहा जाता है। हिंदी में इसको गर्भ कहा जाता है। इंग्लिश में इसको जो कहा जाता है एक फिटस कहा जाता है। फिटस जो होता है वेल डेवलप्ड हो जाता है, तो उसके शरीर के सारे अंगों की पहचान की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉयो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है फीटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच में जांच का क्षेत्र क्या है। तो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच जो होती है उसमें जांच का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसकी जो जांच का जो क्षेत्र होता है, इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये होता है सामाजिक परिदृश्य के भीतर सामाजिक संरचनात्मक प्रक्रिया। तो जो सामाजिक परिदृश्य के भीतर सामाजिक संरचना का जो प्रक्रिया होती है, ये इसको जो कहा जाता है ग्राउंडेड थ्योरी की अप्रोच कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस विद इन द सोशल सेटिंग। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस विद इन द सोशल सेटिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रक्रिया जिसके माध्यम से गर्भाशय के मांसपेशियों को ऊपर खींच दिया जाता है और कम गर्भाशय सेगमेंट के फाइबर के साथ एकीकृत किया जाता है, इसे कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एफेसमेंट इसको कहा जाता है। तो इसको एफेसमेंट कहा जाता है, जिसमें ये किया जाता है। तो इसके बारे में इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है इसके बारे में देखते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच द मस्कुलर फाइबर ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्ज विथ द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूट्रेन सेगमेंट्स इज नोन है। तो इसको जो कहा जाता है एफेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के वंशानुक्रम का तरीका कौन सा है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के वंशानुक्रम का जो तरीका है, इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है ऑटोसोमिक रिसेसिव जो होता है, ये इसका तरीका होता है। सिस्टेटिक फाइब्रोसिस का जो है ऑटोसोमिक रिसेसिव जो है, ये इसका तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटिव और सेसिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोसोमसिव रिसेसिव, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ प्रकार के त्वचा रोग के उत्तेजना को हटाने और शांत प्रभाव प्रदान करने के लिए स्नान क्या कहलाता है। तो इसके लिए जो स्नान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे टिक लगा हुआ है, तो इसको जो कहा जाता है चोकर स्नान कहा जाता है। तो जो इंग्लिश में जो कहा जाता है ब्रायन बाथ इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। और यहाँ पे इंग्लिश में दिया क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रसव के दौरान किस पेशी की चोट के कारण टार्टिकोलिस होता है। तो प्रसव के दौरान कौन सी पेशी में जो चोट होती है जिसके कारण जो है टार्टिकोलिस जो होता है, इसका बारे में पूछा गया है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ये जो होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइसिस पेशी के कारण जो होता है, ये कार्टिलोसिस जो होता है। तो इस पेशी में जो चोट होती है, इसकी वजह से जो है टार्टिकोलिस जो होता है, इस पेशी की चोट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मिल्क इंजेक्शन किसे कहते हैं। तो मिल्क इंजेक्शन किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन का जो इंजेक्शन दिया जाता है, इसी को जो कहा जाता है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन जो है ये ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, न्यूरोलेप्टिक दवाओं को किस रूप में जाना जाता है। तो न्यूरोलेप्टिक जो दवाएं हैं, इनको जो जाना जाता है, इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। इनको जो जाना जाता है एंटी साइकोटिक्स के रूप में जाना जाता है। न्यूरोलेप्टिक जो दवाएं हैं, इनको जो और रूप में जाना जाता है, इनको जो कहा जाता है एंटी साइकोटिक्स के कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्यूबरकुलीन परीक्षण के परिणाम को समझने के लिए आपको कितने समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस का जो परीक्षण किया जाता है, उसको समझने के लिए कितना टाइम है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसके लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है, ये इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये 48 से 72 घंटे की प्रतीक्षा करनी होती है। यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो परीक्षण किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, जिसके द्वारा ये जो पता चलता है कि व्यक्ति को जो टीबी है या नहीं है। तो उस पर जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, हाउ लॉन्ग डू यू नीड वेट टू डिस्पेयर ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। तो ये जो है इसका 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है,
सिलोफन और कोलोडियन का उपयोग करके कोलाइड कणों को छोटे आयनों से अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इस जो टेक्निक का जो टेक्निक है जो यूज की जाती है, इसका जो नाम है ऑप्शन सेकंड, इसको जो कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है। इस टेक्निक को जो है डायलिसिस कहा जाता है। तो जो डायलिसिस है ये सिलोफोन और कोलाइडियन का उपयोग करके कोलाइड कणों को जो है अलग करता है। तो ये इसको जो कहा है डायलिसिस कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन से प्रोटीन को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है जिसको उससे कार्यों के आधार पर, कार्य करने के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा है? इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जिसको जो कहा जाता है सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव जो प्रोटीन होते हैं, इनको जो है उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इंग्लिश में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन का आंसर है, आंसर जो है इसका थर्ड करेक्ट है, इसको जो कहा जाता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मायोकार्डियल इस्कीमिया के दौरान ईसीजी के किस प्रकार के असामान्य खोज की पहचान की जाती है? तो मायोकार्डियल जो है इस्कीमिया के दौरान जो ईसीजी में किस प्रकार की असामान्य खोज की पहचान की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उल्टी और बड़ी टी तरंग दिखाई देती है। तो ये जो है उल्टी और बड़ी जो है टी तरंग दिखाई पड़ती है, ये इसमें दिखाई देती है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ अबनॉर्मल फाइंडिंग इज द आइडेंटिफाई द ईसीजी ड्यूरिंग द माइकोकार्डियल इस्कीमिया? तो इसमें जो देखा जाता है ईसीजी में, तो इन्वर्टेड एंड लॉन्गर टी वेव जो है ये अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाइपोग्लॉसल तंत्रिका के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो हाइपोग्लॉसल तंत्रिका के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर। इसके जो हाइपरग्लॉसल जो तंत्रिका होती है, इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को निगलना और स्पीच बोलने में ये मदद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन का फोर करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंग्लिश में जो दिया हुआ है इसका भी ऑप्शन जो है फोर करेक्ट हो जाएगा। ये होता है सॉलिंग और स्पीच के लिए जो है ये यूज होती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, विच आर द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये जो करती है स्पीच और सॉलिंग, मतलब बोलना और निगलने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या का जो उप समुच्चय का जो चयन किया जाता है उसको जो कहा जाता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है सैम्पलिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सबसाइट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है सैम्पलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिक देने से पहले क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए? तो किसी अगर रोगी को एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिक देने से पहले जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। तो जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए इसका ऑप्शन जो फोर करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी परीक्षण जो है ये करना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कदम उठाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ एंटी सीरम और एंटी टॉक्सिक। तो इसके लिए जो किया जाता है सेंसिटिविटी टेस्ट इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वह कौन सा स्थान है जिसके भीतर सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं और जनन कर सकते हैं? तो यहाँ पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे जो सूक्ष्म जीव अपने आप पनपते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं, मतलब अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं। तो वो कौन सा स्थान है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ आश्रय या इसको रिजर्वायर भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है सूक्ष्म जीव जो है पनप सकते हैं और जनन कर सकते हैं। तो इसको जो कहा जाता है रिजर्वायर। तो इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो यहाँ पे इंग्लिश में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको जो कहा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द प्लेस विद इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्रिव एंड द रिप्रोड्यूस। तो इसको जो कहा जाता है रिजर्वायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसे ओटिसिस एक्सटर्नल बाह्य कर्ण शोध भी कहा जाता है? तो यहाँ पे जो किसको जो है ओटिसिस एक्सटर्नल बाह्य कर्ण शोध जो कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है शंख अस्थि मज्जा शोध इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ए ओटेसिस एक्सटर्ना। तो
ऑस्टिस एक्सटर्ना जो है ये क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमिलाइटिस इसको कहा जाता है, टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमिलाइटिस जो है इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है, तो गर्भावस्था के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आयरन की आवश्यकता होती है, ये होती है 1000 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक मसाज के सीधे गहरे और दृढ़ स्ट्रोकिंग प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बैक मसाज के सीधे गहरे और दृढ़ स्ट्रोकिंग प्रकार की प्रक्रिया को जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एफ्यूलरेज इसको कहा जाता है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिंग डीप एंड जो फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड, तो इसको जो कहा जाता है एफ्लूरेज इसको कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है एफ्लूरेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें रोगी कई तकियों के ऊपर ओवरहेड टेबल पर सिर रखकर बिस्तर के किनारे बैठता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ट्राइपॉड स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ट्राइपॉड स्थिति वो होती है जिसमें रोगी जो है कई तकिया लगा के ओवरहेड टेबल पर सिर रख के सोता है या उसके किनारे बैठता है, उसको जो कहा जाता है ट्राइपॉड स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्लेटलेट्स के सक्रिय होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शोध प्रक्रिया के दौरान निकलता है, तो प्लेटलेट्स के सक्रिय होने पर जो शोध प्रक्रिया के दौरान जो पदार्थ निकलता है, इसको जो कहा जाता है, इसको हम थर्ड कर, इसको जो कहा जाता है सेरोटोनिन कहा जाता है। सेरोटोनिन जो है ये निकलता है, ये पदार्थ जो निकलता है प्लेटलेट्स सक्रिय होने के दौरान। तो इंग्लिश में देखते हैं इसको। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विद द प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड, तो ये जो है इसको जो कहा जाता है सेरोटोनिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भोरे समिति का लक्ष्य है कि लगभग डैश तक की आबादी की सेवा के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र हो, तो जो भोरे कमेटी बनी थी इसने क्या लक्ष्य रखे थे, इसके बारे में पूछा गया है कि कितनी आबादी तक के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 10,000 से 20,000 की आबादी के लिए जो है एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये भोरे समिति ने जो है ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, घाव भरने का पहला चरण कौन सा होता है, तो घाव भरने का जो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो किसी घाव भरने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाए। ये जो होता है होमोस्टेसिस चरण जो होता है, इसको कहा जाता है होमोस्टेसिस जो स्टेप है, ये किसी घाव भरने का पहला चरण होता है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बंद जगहों के भय को क्या कहा जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति को जो है किसी बंद स्थान से, मतलब कोई क्लोज स्पेस या बंद जगह होती है उससे जो भय लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन थर्ड कर, इसको जो कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है संवृत भीत, या इसको इंग्लिश में आप लोग याद रखिए, इसको जो कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। बाकी जो यहाँ पे जो फियर दिए हुए, जैसे गामा फोबिया है, जो गामा फोबिया जो दिया हुआ है, ये शादी का भय, अगर किसी व्यक्ति को शादी करने से भय लगता है तो उसको जो कहा जाता है गामा फोबिया कहा जाता है। बाकी जो यहाँ पे जो एक्रोफोबिया दिया है, एक्रोफोबिया जो है ये ऊंचाई का, जहाँ ऊंचे स्थान या ऊंचाई का भय जो होता है उसको ये जो है एक्रोफोबिया कहा जाता है। और बाकी जो है चौथा जो दिया हुआ है हेमाटोफोबिया, हेमाटोफोबिया जो ये होता है जहाँ पाप या त्रुटि का भय होता है, या पाप या कोई त्रुटि करते हैं उसका जो भय होता है, उसको जो कहा जाता है हेमाटोफोबिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बंद जगहों के भय को जो कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो डैश बुद्धिमत्ता, स्मृति और व्यक्तित्व की उपार्जित वैश्विक कमी है, लेकिन यह चेतना की कमी के बिना है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि ये क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है मनोभ्रम या डिमेंशिया इसको कहा जाता है। तो डिमेंशिया में जो है किसी व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति जो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसको जो कहा जाता है डिमेंशिया कहा जाता है। और ये ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपना रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उनको भी सही से नहीं कर पाता है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। जो डिमेंशिया होती है, डिमेंशिया जो है बुद्धिमत्ता, स्मृति और व्यक्तित्व की उपार्जित वैश्विक कमी है, लेकिन यह चेतना की कमी के बिना होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको जो कहा जाता है डिमेंशिया कहा जाता है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक सब कुछ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।